नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब से कुछ देर पहले दुनिया के 180 देशों के प्रतिनिधियों ने यूएन हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करते हुए योग किया है। इतना ही नहीं, दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन खुद को मोदी का फैन बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारत ने कोविड से निपटने के लिए बेहतर प्रयास किए। जाने माने अर्थशास्त्री पॉल रोमर कह रहे हैं कि जब से पीएम मोदी का समय आया है तब से भारत का भी समय आ गया है। कोई कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो कोई बोल रहा है कि भारत से दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। लेकिन मोदी के योग ने विपक्ष का सियासी योग जो है वो बिगाड़ के रख दिया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए मौनासन, जुमला आसन, कैमरा आसन, प्रचार आसन, मित्र आसन को मोदी जी के पसंदीदा आसन में बता दिया है। सवाल यह है कि जिस पहल पर पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है उस पर सवाल उठाना क्या जायज है? जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश में है तब उनका उपहास करना क्या उचित रहेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दुनिया मोदी की फैन, लेकिन देश में विपक्ष है बेचैन। आज का आर पार इसी विषय पर व्यूअर्स। Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being. Modi! Modi! I am a fan of Modi's. He really cares about India. ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया की धाक। मोदी नीति के आगे दुनिया शीर्षासन कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी का मखौल उड़ा रही है। मौनासन, जुमलासन, कैमरासन, प्रचारासन जैसे शब्द गढ़ रही है। उधर बीजेपी ने भी आरोप लगा दिया कि 1956 में जब पंडित नेहरू यूएस गए थे तो गोमांस और शराब का सेवन किया था। अमित मालवीय जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो दुनिया में नहीं रहते उनके सम्मान करना सीखो। इस बीच बीजेपी भी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर रही है। राहुल गांधी का जो है उसमें वो ट्रक ड्राइवर के साथ भी घूम रहे हैं। वो अपने आप को एक सामान्य नागरिक देश का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक उसमें सफल भी हो रहे हैं। मुझे ये क्लियर नहीं हूं कि राहुल गांधी वर्जन 2.0 को हमें सीरियसली लेना चाहिए या इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू को वेलकम करना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री के आधिकारिक विदेश दौरे के बीच क्या विपक्ष का प्रधानमंत्री को लेकर रवैया उचित माना जा सकता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दुनिया मोदी की फैन, देश में विपक्ष क्यों बेचैन? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। दुनिया में भारत के डंके का विश्लेषण। इलॉन मस्क, सीईओ टेस्ला। मैं प्रधानमंत्री मोदी का फैन हूं और ट्विटर के मालिक भी इलॉन मस्क हैं और ये कहते हैं मोदी सही में भारत की परवाह करते हैं। ये इलॉन मस्क ने आज बोला। निकोलस नसीम तालेब ये क्या कहते हैं, भारत का कोविड मैनेजमेंट बेहद प्रभावशाली था। और ये बात किस लिए कही जाती है? सोचिए, 140 करोड़ देशवासियों को डबल डोज लगी है, कईयों को तो ट्रिपल डोज लग चुकी है। रे डालियो निवेशक है बहुत बड़े, वो कहते हैं जब से पीएम मोदी का समय आया है तब से भारत का समय आ गया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। रे डालियो बड़े निवेशक है। नील डेग्रास टायसन लेखक है, वो कहते हैं पीएम मोदी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये बड़ी बड़ी बात है अपने आप में। नील डेग्रास टायसन बहुत बड़े लेखक हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। पॉल रोमर अर्थशास्त्री, भारत से दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है, यह कहा जा रहा है। बड़ा तथ्य
मोदी की तारीफ। बड़ा तथ्य, मोदी की तारीफ करने वाले ये लोग ना तो भारतीय हैं ना बीजेपी के कार्यकर्ता। और बड़ा सवाल ये है आज हमारा, जो बात निवेश विदेश में बैठे लेखक, निवेशक, सीईओ, अर्थशास्त्री देख सकते हैं, वो विपक्ष क्यों नहीं देख सकता। और सवाल नंबर 2, क्या मोदी विरोध और सियासी कुंठा में विपक्ष सच्चाई से मुंह फेर रहा है? आज के इस बड़े सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। बात करने के लिए प्रियंका कक्कड़, नेता आम आदमी पार्टी की, राधिका खेड़ा, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी की, विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप तीनों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं राधिका खेड़ा आपसे। 50 सेकंड का वक्त पहले आपको देता हूं। राधिका खेड़ा, क्यों जब दुनिया के बड़े बड़े लोग कहते हैं मोदी के आगे कुछ भी असंभव नहीं है, जब वो कहते हैं कि हां हम मोदी के फैन हैं, तो कांग्रेस को मजाक उड़ाना सूझता है? क्यों? है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मजाक उड़ाने की